हेलो एवरीवन। जैसे आप सभी को पता है, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हम सिलेबस टॉपिक वाइज कवर करवाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक है आपके? इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडिया कल्चर, स्पोर्ट्स और जम्मू कश्मीर का पेपर है तो JNK की हिस्ट्री, जियोग्राफी और जम्मू कश्मीर की इकनॉमी और करंट इवेंट और जनरल साइंस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे हमने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज किए, उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के आए हुए हैं। ऐसे नहीं तो हिस्ट्री देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड है, वो एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो अगर देखा जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब अंग्रेज थे, वो इंडिया में कब आए थे? 1600 में आए थे। उनका मेन मोटिव क्या था? ट्रेड करना। यहाँ पे मेन मोटिव क्या था उनका? ट्रेड करने। वो ट्रेड करने आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पॉलिटिकल कामों में मतलब राज करना स्टार्ट कर दिया। देखा यहाँ पे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। उसके बाद बहुत से विद्रोह होते हैं, जैसे किसानों का विद्रोह हो गया, ज़मींदारों का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1857 का रिवॉल्ट होता है। और आज हमारा मेन टॉपिक है 1857 का रिवॉल्ट। ठीक, 1857 का रिवॉल्ट का मेन कारण क्या था? 1857 रिवॉल्ट का मेन प्रॉब्लम क्या थी? ओल्ड राइफल। ठीक है, ओल्ड राइफल क्या थी? मतलब ओल्ड राइफल में हम गन पाउडर और बुलेट दोनों को हम अलग अलग बैग में कैरी करते थे, फिर उसको हम लेके जाते थे। ठीक है, उससे क्या होता था कि हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट होता था और लेने के लिए भी प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए उन्होंने इसको अपडेट करने के लिए न्यू राइफल यूज़ की। ठीक है, न्यू राइफल बनाई। उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया कि गन पाउडर और बुलेट को हम एक ही बैग में और एक ही जगह हम कैरी करके डाल दें इसको। ठीक है, एक ही बैग में हम डाल दें इसको। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपका सील पैक आता है कोई, ठीक है, जहाँ फिर जैसे आपने टॉफ़ी देखी होगी, टॉफ़ी के अंदर मतलब टॉफ़ी क्या होती है? अंदर होती है, बाहर रैपर लगा होता है। ऐसे ही ये था। ठीक है, ऐसे ही अंदर क्या डाला था उन्होंने? गन पाउडर और बुलेट्स को डाले हुए थे। बाहर से क्या लगाया हुआ था? रैपर लगाया हुआ था कवरिंग के लिए। लेकिन उन्होंने रैपर की कवरिंग किससे की थी? सुअर और गाय की चर्बी के साथ। क्यों की थी उससे? क्योंकि वो सोचते थे कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलता रहे। तो और इसका मेन कारण ये था कि इसको हमने मुंह से खोल के फिर चलाना पड़ती थी, फिर इसको डालना पड़ता था, फिर इसको गन को चलाना पड़ता था। लेकिन जो सोल्जर थे वो कौन थे? मोस्टली हिंदू और मुस्लिम। और अगर देखा जाए तो हिंदू के धर्म में गाय को माता मानते हैं और सुअर को हराम मानते हैं। तो इससे उनके जो धर्म था वो बहुत ही मतलब धर्म भ्रष्ट हो रहा था उनका। तो मेन कारण हम यही मानते हैं इसका। ठीक है, फिर देखा जाए तो ये कुछ एरिया में अंग्रेज़ों ने बोला उनको कि हाँ अब ये गन यूज़ करो, तो लोगों ने मना किया, सोल्जर ने मना किया। फर्स्ट कहाँ पे बोला? बहरमपुर में। बहरमपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, बहरमपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहाँ पे 19th नेटिव इन्फेंट्री थी। 19th नेटिव इन्फेंट्री, जैसे BSF की होगी, आर्मी की बटालियन होती है, ऐसे 19th नेटिव इन्फेंट्री थी। इन्होंने भी इसको यूज़ करने से मना कर दिया। फिर सेकंड में देखा जाए बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में है। ठीक है, बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में। यहाँ पे 34th नेटिव इन्फेंट्री थी। तो इन्होंने भी क्या किया, इनमें एक सोल्जर जो थे जिनका आपने नाम सुना होगा, मंगल पांडे। इनकी मूवी भी बहुत अच्छी है, आप देख लेना, इससे आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जो मंगल पांडे थे, इन्होंने क्या किया, जब गन यूज़ करने के लिए बोला तो इन्होंने अपने मेजर को गोली मार दी, मतलब उनको मार दिया। तो उसी के कारण इनको क्या किया, 8 अप्रैल को इनको भी फांसी की सज़ा मिल गई। ठीक है, फिर उसके बाद अवध में। अवध कहाँ है? लखनऊ में। और आज के टाइम में लखनऊ कौन सी जगह है? ये कैपिटल है हमारी यूपी की, उत्तर प्रदेश स्टेट की। ठीक है, यहाँ पे 3 मई को, और इन्होंने भी इसको यूज़ करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे देखा जाए बहरमपुर, बैरकपुर, अवध, जब इन्होंने मना करने के लिए बोला, मना किया इसको, तो अंग्रेज़ों ने इसको सप्रेस कर दिया। सप्रेस मतलब कि इनको तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब
मैरिट में फिर बाद में कहाँ स्टार्ट होती है, मैरिट में। मैरिट कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। मैरिट अभी कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। यहाँ पे कब स्टार्ट हुई, 24 अप्रैल को। तो यहाँ पे जो थे 34 नेटिव कैवलरी थे और यहाँ पे 34 नेटिव इन्फेंट्री थे। कैवलरी का मतलब जो घुड़सवार होते हैं। जब उन्होंने विद्रोह किया इसके खिलाफ, इस गन के खिलाफ विद्रोह किया, तो इन्होंने क्या किया, लोगों को मारना स्टार्ट किया और 10 साल के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है। इसी कारण अदर जगह पे भी, कुछ कहीं और जगह पे भी ये न्यूज़ फैल गई कि हाँ हमारे सोल्जर को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो 10 मई 1857 को, ठीक है, 10 मई 1857 को उनको रिलीज करवा दिया, मतलब जेल से निकाल दिया। फिर वो वहां से कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, ठीक है। वहां से कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट कब स्टार्ट होता है, 10 मई 1857 को, ठीक है। कब स्टार्ट होता है, 10 मई 1857 को। और कहाँ से स्टार्ट होता है, मैरिट से स्टार्ट होता है। मैरिट कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। अब अगर देखा जाए, यहाँ पे हमने पढ़ा कि सबसे पहले बहरमपुर में स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि 10 मई 1857 मैरिट से स्टार्ट हो रहा है। इसका क्या कारण था, क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्ट होता था, अंग्रेजों ने इसको सप्रेस कर दिया था, है ना, यहाँ पे सप्रेस कर दिया था, खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये क्या, इन्होंने क्या किया, यहाँ से ये दिल्ली चले गए, ठीक है। दिल्ली में कौन था उस टाइम, हमारे मुगल रूलर, मतलब मुगल ही बादशाह था उस टाइम, हमारा बहादुर शाह सेकंड। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि उस टाइम दिल्ली में, या फिर उस टाइम कौन रूल था, मुगल रूल कौन था, बहादुर शाह सेकंड था उस टाइम, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन में पूछते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कब स्टार्ट हुआ, 10 मई 1857 को, ठीक है। क्या पूछते हैं, और कि ये कब स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैरिट से। मैरिट कहाँ पे है, यूपी में है। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, मंगल पांडे कौन सी रिजीम के थे और कहाँ के थे, कौन से एरिया के थे। मंगल पांडे बैरकपुर के थे, बहरमपुर नहीं, बैरकपुर के थे। बैरकपुर कहाँ पे, बंगाल में। मेजर कॉज क्या था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, मिलिट्री कॉज, रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, ठीक है। अब मिलिट्री कॉज क्या था, मिलिट्री में क्या कारण थे। मिलिट्री में मेन कारण था कि डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन सोल्जर के साथ, इंडियन सिपाहियों के साथ बहुत भेदभाव करते थे। किस हिसाब का भेदभाव करते थे कि उनसे काम ज़्यादा लेते थे और सैलरी कम देते थे उनको, और उनका रैंक भी हाई नहीं करते थे। सूबेदार तक उनको रखते थे, उसके ज़्यादा वो उनका रैंक हाई नहीं करते थे। हाई पोस्ट पे किसको रखते थे, वो अंग्रेजों को रखते थे, ठीक है। ये था इसका मिलिट्री कॉज। तो ये कारण भी था इंडियन को 1857 के रिवॉल्ट में शामिल होने का। दूसरा क्या है, रिलीजियस कॉज। तो हमने जो मेन पढ़ा कि इनफील्ड राइफल, है ना, जो गन वाली हमने एग्जाम्पल पढ़ी पहले, वो भी एक मेन कारण था। और दूसरा, उन्होंने बहुत से रिफॉर्म लाए हैं, सोशल रिफॉर्म बहुत से लाए हुए हैं, जैसे विडो रीमैरिज, विधवा की फिर से शादी करवाना, सती प्रथा आप सभी ने सुना होगा कि पहले टाइम में क्या होता था कि अगर पति की डेथ हो जाती तो उसकी वाइफ को भी उसके साथ जला देते थे, सती कर देते थे। और स्कूल फॉर गर्ल्स को स्कूल भेजना, जैसे मैं अभी एक गर्ल हूँ, आज पढ़ा रही हूँ। कुछ रिफॉर्म क्या अच्छे भी किए हैं उन्होंने, ठीक है, कुछ रिफॉर्म अच्छे भी किए हुए हैं, लेकिन उस टाइम के उनके इंडियन के सेंटीमेंट ऐसे थे कि वेद कुरान को वो फर्स्ट रखते थे, तो ये उनके लिए गलत थे, मतलब उनके हिसाब से ये गलत थे कि वो हमारे धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, या हमारे जो रिचुअल हैं, रीति रिवाज हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी कारण था। थर्ड था कि इकोनॉमिक कारण मीन कि वो हैवी टैक्सेशन लगाते थे। टैक्सेशन का मतलब कि अगर कोई चीज़ 4 रुपये की होगी, उसके ऊपर 5 रुपये का टैक्स लगा देंगे, 9 रुपये की बना देंगे, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा टैक्स। और उसके बाद ज़मींदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नविल ने। कब किया था, 1793 में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था। इसको हम इसका एक और नाम है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नविल। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। और कब किया था, 1793 में। ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, जैसे कोई किसान होगा, उसकी ये लैंड है, ठीक है, उसकी लैंड है, तो ये कौन ले लेता है, जैसे हमारे कोई हेड होगा गांव का, वो ले लेता था, ठीक है।
और ये इससे क्या करता था, कुछ परसेंट जो भी किसान इस अपनी ज़मीन पे जितना भी कमाता था कुछ परसेंट वो अपना इनको देता था और खुद बहुत कम परसेंट रखता था। जमींदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 में किया था। उसके बाद पॉलिटिकल कहा जाते हैं। पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है कि राजनीति, ठीक है, सरकारी काम कुछ, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और सब्सिडरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौज ने। और सब्सिडरी अलायंस विल्से ने की थी स्टार्ट। ये आपने याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौज ने की थी स्टार्ट। और सब्सिडरी अलायंस किसने की थी? विल्सी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का क्या मतलब है? इसकी एग्जाम्पल है झांसी की रानी, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। झांसी की रानी इसकी एग्जाम्पल है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की, ठीक है। और सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब होता है कि इंडियन को अंग्रेज अपने साथ मिला के उनसे सब्सिडी लेते थे। जैसे कि अपनी आर्मी को चलाने के लिए इंडियन को बहलाना फुसलाना उन्होंने, फिर मतलब अपने ही सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इनसे पैसे लेते थे अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आ गया? जैसे पुलिस होती थी हमारी, लोअर लॉ होते थे, ठीक है, वो सारे इतने करप्टेड थे, इसके कारण भी हमारे इंडियन बहुत दुखी हो गए थे और वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में शामिल हो गए। यही कारण है, मेन कारण है इकोनॉमिकली, मिलिट्री और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके कारण रिवॉल्ट ऑफ 87 में सारे लोग शामिल हो गए थे। अब है इसके इम्पॉर्टेंट लीडर्स एंड लोकेशंस, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लेना या फिर रट्टा मार लेना, जो भी है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखा जाए तो ये पूरी इंडिया में हम नहीं बोल सकते हैं कि फैली थी, पर कुछ पार्ट में जो फैली थी, तो यहाँ पे दिल्ली, हमने बोला ना कि 10 मई 1857 को उन्होंने कहाँ पे मार्च पास किया? दिल्ली में किया। तो दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह सेकंड एंड जनरल बगत खान, ठीक है, कौन था? बहादुर शाह सेकंड एंड जनरल बगत खान, ठीक है। उसके बाद कानपुर में कौन? कानपुर कहाँ में पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और वहाँ पे कौन था? नाना साहेब, और साथ में तांत्या टोपे अजमुल्ला खान, ठीक है, कौन था वहाँ पे? नाना साहेब, तांत्या टोपे अजमुल्ला खान, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या था? दंदू पंत, या फिर दंदू पंत किसका नाम था? नाना साहेब का, ठीक। उसके बाद झांसी, ठीक है, झांसी कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। वहाँ पे हमारी जो आपने स्टोरी भी सुनी होगी या बुक्स में पढ़ा होगा, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, कौन था वहाँ पे? रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद फैजाबाद भी यूपी में आता है, वहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला थे। बरेली कहाँ आता है? यूपी में, वहाँ पे खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर, ठीक है, ऐसे खान लिख दिया मैंने, खान बहादुर। उसके बाद बिहार में कौन था? कुंवर सिंह और जमींदार जगदीशपुर। कुंवर सिंह कौन था? ओल्ड पर्सन, सबसे ओल्ड पर्सन, इनकी उम्र उस टाइम 80 साल थी। अब ऐसे भी क्वेश्चन में पूछते हैं कि रिवॉल्ट में सबसे ओल्ड पर्सन कौन था उस टाइम? कौन था? कुंवर सिंह, ठीक है। कहाँ से थे ये? बिहार से लड़ रहे थे ये। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर, ठीक है। लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल और उनके सन बिरजिस कादिर। देखा जाए तो जो नाना साहिब थे उनका मेन कारण क्या था? ये अडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, तो इनको पेंशन नहीं देते थे वो, ठीक है, इनको पेंशन नहीं देते थे वो, तो मेन कारण ये था इनका रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करना। और रानी लक्ष्मीबाई, जैसे हमने पहले भी बताया आपको कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थी वो किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड डलहौज ने, ठीक है। वो इसी के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने भी अडॉप्ट किया था सन, और अंग्रेजों की यही पॉलिसी थी कि अगर आप अडॉप्ट करोगे सन, उसको हम राजगद्दी नहीं दे सकते हैं, तो इन्होंने सन को अडॉप्ट किया था, तो मेन कारण इनका भी यही था, ठीक है, लड़ने का। उसके बाद नाना साहिब और बेगम हजरत महल बाद में तो नेपाल की साइड भाग गए, चले गए मतलब, और रानी लक्ष्मीबाई मतलब झांसी को किसने? ह्यू रॉस ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, मतलब कैप्चर कर लिया, ठीक। हमने क्या पढ़ा अभी? बिहार में कौन था? बहादुर शाह सेकंड, ठीक।
कौन मुगल रूलर था उस टाइम? बहादुर शाह सेकंड। क्वेश्चन में पूछेंगे कि बिहार में कौन था? बहादुर शाह सेकंड। अब ये भी पूछ सकते हैं कि बहादुर शाह सेकंड कहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम, कहाँ से इन्होंने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया? तो दिल्ली से। और जनरल बख्त खान के बारे में पूछ सकते हैं, कानपुर में नाना साहिब, तांत्या टोपे, अजमुल्ला खान, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और फैजाबाद ये यूपी में है मौलवी, बरेली में खान बहादुर और लखनऊ में बेगम हजरत महल। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, जैसे इस रिवॉल्ट को हम इंडियन म्यूटनी भी बोलते हैं, स्पे म्यूटनी भी बोलते हैं और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि इंडियन म्यूटनी किसको बोलते हैं या स्पे म्यूटनी किसको बोलते हैं या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं, वो क्या होगा? रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते जो हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ा। इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा कि 1857 का रिवॉल्ट की मेन रीज़न क्या था? गन, जहाँ फिर उसको हम क्या बोलते हैं? इनफील्ड राइफल बोलते हैं, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी को यूज़ किया था, जिसे हमारे हिंदू का और मुस्लिम का धर्म के खिलाफ था जो। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये फर्स्ट बहरमपुर में स्टार्ट होती है, फिर बैरकपुर में कौन थे? मंगल पांडे थे। उसके बाद लखनऊ में, फिर मेरठ में आता है, मेरठ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि उसी दिन ये दिल्ली गए थे। ठीक है, उसी दिन ये दिल्ली गए थे, बाकी जगह तो इन्होंने अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था उनको। अगर रिवॉल्ट की स्टार्टिंग पूछे कि कब स्टार्ट होता है तो 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है ये। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसके मेन कारण पढ़े, पॉलिटिकल कारण, मिलिट्री कारण, इकोनॉमिकली कारण। ठीक है, वो कासेस पढ़े इसके। फिर हमने इंपॉर्टेंट लीडर पढ़े इसके और लोकेशन पढ़ी उनकी। दिल्ली में जैसे बहादुर शाह सेकंड थे, जनरल बख्त खान थे, कानपुर में नाना साहिब थे, तांत्या टोपे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, फैजाबाद में मौलवी अहमद थे, बरेली में खान बहादुर थे, बिहार में कुंवर सिंह थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे इसके? इंडियन म्यूटनी और स्पे म्यूटनी भी बोलते हैं हम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था इसको? बीडी सावरकर ने बोला था। और आज हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका फ्रीडम, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है। जब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाती है हम एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया भी स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। इम्पॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जो हमने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो उनमें मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं आपके। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा है, और कोई कमी पेशी होगी तो कमेंट करके बता देना। हम नेक्स्ट टाइम अपने से कोशिश करेंगे हम उसको इम्प्रूव करें। और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें न्यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।